जीओसी 1 में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। हमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है भाई। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, इसकी बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अपन ने बात करी थी। पॉइंट ये था कि अलोंग द पीरियड जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, EN होता है, और अलोंग द ग्रुप जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, EN होता है। और हमने एक पॉइंट और डिस्कस करा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है मोर EN और बिगर साइज पर, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है लेस EN और स्मॉल साइज पर। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन यहां पर, जो भी एप्लीकेशन आएंगे उन पर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो यहां से बनने वाला है वो ये है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। अब यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे ये पता चल रहा है इस कार्बन पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और फ्लोरीन पर नेगेटिव है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब ये क्या है, पीरियड में, और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या, EN, और ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल। आप जानते हो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की EN कितनी होती है, 2.5, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, और फ्लोरीन की कितनी होती है 4। अगर वैल्यू पता नहीं है तो हमें पीरियोडिसिटी तो पता है ना। जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो मेरा Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेरा EN बढ़ने वाला है। ठीक है, यहां से यहां जाऊंगा तो EN बढ़ रही है, और ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल, तो ऑर्डर क्या जाएगा, सबसे ज्यादा F नेगेटिव स्टेबल, देन OH नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, देन CH3 नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो पता चला कि ये सारे क्या हैं भाई, एक ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, ग्रुप वाले हैं भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ग्रुप में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, साइज होता है। मतलब ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। और आप जानते हो जब मैं ग्रुप में मूव करता हूं टॉप टू बॉटम, मतलब जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूअसली बढ़ेंगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइज बढ़ने वाला है। तो यहां से जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहा हूं तो साइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल Br नेगेटिव, Br नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल I नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन यहां पर मैं देख रहा हूं कार्बोकैटायन मुझे दिए गए अलग अलग। ठीक है, इस कार्बोकैटायन को अगर देखता हूं तो यहां से इस कार्बन से 3 CH3 कनेक्टेड हैं। CH3 आप जानते हो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस I इफेक्ट लगाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये CH3 भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये CH3 भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब इसके चार्ज को ये क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा यार। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर 2 CH3 और 1 H कनेक्टेड है। ये CH3 डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये CH3 भी डोनेट करेगा, लेकिन ये H डोनेट नहीं करेगा भाई। H का I इफेक्ट क्या होता है, 0। ना ये डोनेट करता है, ना ये क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, ना ये इलेक्ट्रॉन को देगा और ना क्या करेगा, खींचेगा भाई। ठीक है, तो इसका I इफेक्ट कितना होता है, 0। मतलब ये भी चार्ज कम कर रहा है भाई, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है। अब यहां पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर देखें तो यहां पर सिर्फ एक CH3 है, ये सिर्फ बहुत थोड़ा सा चार्ज कम करेगा। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यहां पर H है, H है, H है, इनका इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये चार्ज कम करेंगे ही नहीं। आप जानते हो किसी भी स्पीसीज में अगर उसके ऊपर चार्ज है तो अनस्टेबल है, और जितना चार्ज कम होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि जो प्लस होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इसके पास कमी है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। तो यहां पर ये 3 ग्रुप हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहां पर 2 ग्रुप हैं, यहां पर 1 ग्रुप है और यहां पर एक भी ग्रुप नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, इसकी, देन ये और देन ये। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन यहां पर अब मुझे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताना है। अब यहां पर देखो कि यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव और यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या हैं भाई, एक पीरियड के मेंबर हैं और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, EN होता है। ऑक्सीजन की EN कितनी, 3.5, नाइट्रोजन की कितनी, 3 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है, मैंने बताया था 3.25, ये ध्यान रखना है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की 2.5, राइट। अब यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा ऑक्सीजन वाला, सेकंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वही याद रखना है कि अलोंग द पीरियड जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो EN होता है और अलोंग द ग्रुप जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भाई यहां पर Cl कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी ये पार्ट देखो, ये पार्ट सब में कॉमन आने वाला है, ये वाला पार्ट क्या है, सब में कॉमन है। बाकी इस जो कार्बन से अटैच्ड ग्रुप हैं वो अलग अलग आने वाले हैं। इस कार्बन से यहां पर Cl कनेक्टेड है, यहां पर 2 F कनेक्टेड हैं, यहां पर 2 Cl कनेक्टेड हैं और यहां पर एक F कनेक्टेड है। आप जानते हो जो हैलोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो माइनस पार होती है वो किसकी होती है भाई, फ्लोरीन की होती है। अगर फ्लोरीन ज्यादा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब चार्ज को कम करना, और चार्ज को कम कौन करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। आप जानते हो जो पावर होती है खींचने की, विड्रॉ करने की जो पावर है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहां पर देखो सेकंड वाले में 2 फ्लोरीन अटैच हैं, ठीक है, 2 फ्लोरीन अटैच है तो बहुत तेजी से ये खींचेंगे भाई इलेक्ट्रॉन को, और जितनी तेजी से खींचेंगे उतना चार्ज कम होगा, और जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 क्लोरीन कनेक्टेड है और यहां पर एक F है, तो सबसे पहले ये वाला, देन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन वाला, देन 2 क्लोरीन वाला और यहां पर एक क्लोरीन वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। बात सिर्फ इतना सा है, या कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और नेगेटिव चार्ज कम कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। जो अच्छा खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी भाई। यहां पर देखो 6th क्वेश्चन, यहां पर 3 कार्बन की रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 4 कार्बन की रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, 5 कार्बन की रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर 6 कार्बन की रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। एक बात ध्यान रखना है, जितनी बड़ी रिंग होती जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी चार्ज वाले की, ठीक है, क्योंकि चार्ज वहां पर क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो ये इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो कि ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, लेकिन यहां पे क्लोरीन अटैच है, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर 2 ब्रोमीन, और आयोडीन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। आयोडीन की पोजीशन यहां पर आ चुका है भाई, आयोडीन। इस तरह के जब क्वेश्चन आए कि जब ग्रुप हमारे नंबर अलग हो, पावर अलग हो और डिस्टेंस अलग हो, ठीक है, यहां पर देखो नंबर अलग अलग आ रहा है, पावर भी अलग अलग है, और इनकी जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो उस केस में हम एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। मतलब सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है, उतनी पावर ज्यादा हो जाती है, उतनी खींचने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस सबसे पहले देखना है, देन नंबर देखना है और देन पावर देखना है। अगर मैं यहां पर अगर पावर की बात करूं, पावर की अगर बात करूं तो कौन अच्छा खींचता है, तो सबसे अच्छा तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे अच्छा विड्रॉ करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मुझे डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस सबसे कम किसका आ रहा है भाई, डिस्टेंस तो सबसे कम किसका आ रहा है भाई, आयोडीन का आ रहा है, तो आयोडीन सबसे पहले वाला आ जाएगा भाई। देन
हमें देखना है नंबर। अब नंबर किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का ज़्यादा है भाई, तो ब्रोमीन वाला आ जाएगा भाई। और थर्ड मुझे पावर देखनी है, फ्लोरीन और क्लोरीन में इसमें पावर देखूंगा तो फ्लोरीन की पावर ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन वाला देन क्लोरीन वाला। मतलब ऑर्डर को जिस तरह से रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, देन दूसरा ये, देन तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मतलब जब वहां पर हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स जो अटैच हैं वो अलग अलग हो, डिस्टेंस उनका अलग अलग हो और पावर अलग अलग हो, तब हमें डीएनपी रूल यूज करना है। राइट, जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और हमने कवर कर लिया है पहली एप्लीकेशन, दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड जो एप्लीकेशन आती है वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन से करने से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। भाई समझना, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक एसिड है एच, एसिड है वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। इसने क्या करा, एच पॉजिटिव को लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, तो क्या बनाएगा, ए नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। ये एसिड है तो ये इसका क्या होने वाला है, कॉन्जुगेट बेस होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे पेयर जिनमें सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस आता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। यहां पर समझना कि अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा फॉर्म होगा, अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ये फॉर्म कब हो रहा है, जब ये डिसोसिएट हो रहा है। मतलब जब ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, जब ये ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा एसिडिक। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो H प्लस को लूज कर रहा है, और जितना H प्लस लूज करेगा उतना ज्यादा एसिडिक। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कॉन्जुगेट बेस आपका ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा फॉर्म होगा, या अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ज्यादा डिसोसिएट होगा, और ये ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा एसिडिक। मतलब कुछ इस तरह से कि ये यहां से यहां होगा तो ये यहां से यहां होगा और ये यहां से यहां। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका जो सब्सटेंस है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, बस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है यहां पर देखते हैं भाई। क्वेश्चन को जिस तरह से कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एसिड गिवन है, मतलब मुझे इनके कॉन्जुगेट बेस बनाना है। इनके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, यहां पर बनाता हूं। ये एक H प्लस को लूज करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अगर लास्ट वाले का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये क्या बन चुके हैं मेरे सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूं। अब यहां पर मैंने देखा तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव, और यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव। आप जानते हो कि ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो इसकी EN कितनी होने वाली है, 3.25। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की EN कितनी होती है, 3.25। डबल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है भाई, 2.75। ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की कितनी होती है, 2.5। अब जैसे ही मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मेरी EN क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर EN डिक्रीज हो रही तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, ये। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही रहने वाला है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मेनली हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखना है। अगर उसकी स्टेबिलिटी पता चल गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी
पता चल चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बार बार यार ऐसा नहीं बना सकते अपन, बस यहीं पर बना लेंगे उसको, क्वेश्चन में ही बना लेंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी भी इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि अलग से उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, फिर वहां पर एरो लगाओ, इतना टाइम नहीं होता है भाई, क्वेश्चन में ही करेंगे अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या क्या दे के रखा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैलोनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है और ग्लूटारिक एसिड है। इन 4 एसिड की मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सैलिक एसिड है वो H+ को लूज करेगा और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, तो ये इसने H+ को लूज करा और यहां पर क्या बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। यहां पर जो मैलोनिक एसिड है वो भी क्या करेगा, इस H+ को लूज करेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। सक्सेनिक एसिड भी यही करने वाला है, ये H+ को लूज करेगा और यहां नेगेटिव। और यहां पर जो ग्लूटारिक एसिड है वो भी यही करने वाला है, ये H+ को लूज करेगा और यहां पर नेगेटिव। अब यहां पर देखो कि यहां पर COOH आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी COOH आ रहा है, यहां पर भी COOH आ रहा है, यहां पर भी COOH आ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से जो COOH का डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर सबसे कम है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर सबसे ज्यादा हुआ, मतलब डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। आप एक बात जानते हो कि जो आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस जितना कम उतना आई इफेक्ट ज्यादा, उतनी पावर ज्यादा। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर है, मतलब ये सबसे ज्यादा खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करने वाला है। अगर विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो ऑर्डर को जिस तरह से भाई, ऑर्डर को जिस तरह से सबसे ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड, देन मैलोनिक एसिड, देन सक्सेनिक और देन ग्लूटारिक। एक बात ध्यान रखना है, आपको नाम भी दे सकता है, यहां पर स्ट्रक्चर भी है, आपको डायरेक्ट नाम दे दे भाई, आपको असर्शन रीजन में पूछ ले, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ ले, तो इनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए यार, इनका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड हमें अल्कोहल अलग अलग देके रखे हुए हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने की कोशिश करता हूं। ये H+ को लूज करा, यहां नेगेटिव, ये H+ को लूज करा, यहां नेगेटिव, ये H+ को लूज करा, यहां नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर R ग्रुप कनेक्टेड है, अल्काइल कार्बन चेन, कार्बन चेन का क्या लगता है भाई प्लस आई, मतलब ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। यहां पर ये प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। यहां पर तो क्या है, ये CH3 भी डोनेट कर रहा है, ये CH3 भी डोनेट कर रहा है, ये CH3 भी डोनेट कर रहा है, मतलब प्लस आई यहां पर क्या ज्यादा। और यहां पर देखो, यहां पर तो CH3 ये डोनेट करेगा, ये वाला CH3 डोनेट कर रहा है, ये वाला CH3 डोनेट कर रहा है, मतलब तीनों तरफ से डोनेशन आ रहा है, और डोनेशन आ रहा है मतलब प्लस आई बहुत ज्यादा, मतलब इसके पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा और ये वाले बहुत और ज्यादा दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होने वाली है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 डिग्री अल्कोहल की होने वाली है कॉन्जुगेट बेस में। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऑर्डर को जिस तरह से कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 में आया हुआ है। ये कब आया हुआ है भाई, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन को जिस तरह से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा भाई। 2 सेट हैं ऑप्शन के, 2 सेट हैं ऑप्शन के। पहला ऑप्शन का सेट आ रहा है भाई FCH2COH, यहां पर ClCH2COH, BrCH2COH एंड ICH2COH। ये पार्ट देखो, ये पार्ट तो सब में कॉमन है, ये पार्ट तो सब में कॉमन आ रहा है, CH2COH, CH2COH, CH2COH। अलग क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो यहां पर इसके कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो क्या होगा, ये H निकलेगा यहां नेगेटिव, 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 ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो ये पार्ट तो कॉमन है सब में। अलग क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। अब जानते हो जो पावर होती है विड्रॉ करने की, हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो ऑर्डर कुछ किस तरह से हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक पूछा था तो आंसर क्या जाएगा ये। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, ठीक है। ऑर्डर भी बता सकते हैं,
यहां पर दूसरा सेट देखो, दूसरा सेट है NO2CH2COH, CF3COH, ClCH2COH, NCCH2COH। यहां पर देखो ये H लूज करेगा यहाँ नेगेटिव, ये H लूज करेगा यहाँ नेगेटिव, ये H लूज करेगा यहाँ नेगेटिव, ये H लूज करेगा यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये तो सब में कॉमन है, ये दो सब में कॉमन है, लेकिन ये वाला अलग है, CF3 वाला अलग है। अगर इसका डिस्टेंस कम हो गया, अगर इस डिस्टेंस कम हो गया तो इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा आने वाला है। तो मतलब F का तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब विड्रॉ करता है, विड्रॉ करेगा तो सबसे ज्यादा विड्रॉ तो ये कर जाएगा, तो मोस्ट एसिडिक ये। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक दूसरे नंबर का, देन हमारा आएगा फर्स्ट NO2, पावर का अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे ज्यादा F वाला, देन NO2, देन NC, देन फोर्थ, और देन हमारा आ जाएगा क्या, थर्ड। ऑर्डर ये रहेगा, ऑर्डर ये रहेगा, मोस्ट एसिडिक ये होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है, हमें बस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करना। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर ली तो क्वेश्चन आराम से हो गया भाई। ठीक है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने डिस्कस कर लिया है, बात कर ली है दो एप्लीकेशन पर। पहली एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, एंड दूसरी एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।